पुलिस भी हमारी होगी, क्राइम ब्रांच भी हमारी होगी, एफआईआर भी हम करेंगे, पुलिस स्टेशन में भी हम बुलाएंगे, बेइज्जत भी हम करेंगे, घर घर जाके रेड भी हम डालेंगे आधी रात को, अदालत भी हमारी होगी, वकील भी हमारा होगा, जज भी वहाँ हमारा होगा, क्योंकि हम ऐसे पोस्ट वालों को अपनी जेब में लेके घूमते हैं। उस अदालत में सवाल भी सिर्फ हम ही करेंगे, फैसला भी सिर्फ हम ही सुनाएंगे। और जब लास्ट में इनकेस समझौते की बारी आएगी तो समझौता सिर्फ एक शर्त पे होगा कि आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं होगा और एक पक्ष थूकेगा और दूसरे को चाटना पड़ेगा, उनकी हर बात माननी पड़ेगी, जिल्लत की लड्डू आपको खाने पड़ेंगे भरी महफिल में, तब जाके शायद वो समझौता होगा। अगर वो समझौता नहीं हुआ तो अलग अलग धाराओं में फंसाया जाएगा, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। यही तो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, इसी को तो गुंडाराज कहते हैं। यही तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, हमारी मर्जी के खिलाफ हमें छोड़ के जाओगे तो हम क्या कर सकते हैं, तुमको अंदाजा भी नहीं है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को अभी के अभी लाइक करना, वीडियो पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना कमेंट जरूर छोड़ना कि आपको क्या सही लग रहा है जो भी चीज़ें चल रही हैं और क्या गलत लग रहा है, आप कहाँ खड़े होके चीज़ों को कैसे देख रहे हो। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आम ऑडियंस का साथ, उनका खड़े रहना, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें गलत तरीके से की जा रही हैं, एक गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, इलीगल चीज़ें की जा रही हैं, उनके लिए अगर आज आम ऑडियंस साथ नहीं देगी, आवाज़ नहीं उठाएगी तो लोग डर डर के पीछे हटते चले जाएंगे और ये आवाज़ कहीं ना कहीं दबी की दबी रह जाएगी। आज किसी और के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ होगा। जब एक एक करके चीज़ें हट जाएंगी यहाँ से तो अगला नंबर वो होगा जो आम ऑडियंस है। एक कमेंट करने वाले पे भी धारा लगेगी, एक गलत कमेंट करने वाले का भी लोकेशन निकाला जाएगा, उसको ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा, उसके घर पे रेड डाली जाएगी। तो इसीलिए आपकी आवाज़ उठानी, आपका समर्थन, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको बोलना है, चीज़ें अपनी भी रखनी है। आपके पास एक ऑप्शन है, हम वीडियोस के थ्रू आपकी बातें कर सकते हैं, आपके कुछ पॉइंट्स हम अपने वीडियोस में रख सकते हैं। अगर कोई अच्छा सुझाव आया तो मैं अपने वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने होंगे, ज़रूर करने होंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हम सबकी आवाज़ बन सकती है। अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। 10-12 दिन से जो भी चीज़ें चल रही हैं, जब से एक रिएक्शन वाली के घर में रात को 10 बजे रेड पड़ी है, तब से सोशल मीडिया का माहौल एकदम से चेंज हो गया है। अब ऐसा आया है कि वहाँ पे एफआईआर हुई है और एक जन के नहीं, कई लोगों के अगेंस्ट में मतलब एफआईआर हुई है और कई हुई हैं। तो ये चीज़ें समय समय पे जिन जिन लोगों के अगेंस्ट हुई है वो लोग खुद सामने आएंगे, जिनमें से एक दो तो शायद सामने आ ही गए हैं। एक वो रिएक्शन वाली है जिनके यहाँ पे वो गए थे, और दूसरी उनकी एक्स पीआर है जिनको लगातार 3 महीने से ये फैमिली या सारे इन फैमिली के अंधभक्त मिलके इस बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो औरत बार बार हाथ जोड़ जोड़ के मना कर गई है, बहुत बार उसने अपने वीडियोस के थ्रू मना किया है कि मैं इस फैमिली से दूर रहना चाहती हूँ, ना मुझे अच्छा रिएक्शन देना है ना मुझे बुरा रिएक्शन देना है, अगर मैं दूंगी तो किसी और कंटेंट पे दे लूँगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने अपने वीडियोस में बहुत बार ये बोला है, लेकिन उसको माफ़ नहीं किया गया। जो फैमिली ये बोलती है ना कि हम इतने महान हैं, हमको राह चलते पे भी तरस आ जाता है, हम सबका भला करके चलते हैं, हम इतने बड़े दिल के हैं, लेकिन एक एक्स पीआर अपना रास्ता बदलना चाहता है, अपना चीज़ें सही करना चाहता है, वो नहीं पढ़ना चाहता है, अब उसका मन नहीं है तो उसको नहीं हटने दिया जा रहा है, उसको तिल तिल के मारा जा रहा है, उसको ट्रोल करा जा रहा है, हर चीज़ में उसकी गलती गिनाई जा रही है, उसको ये बताया जा रहा है कि तुमको अधिकार ही नहीं है एक बार साथ दे के ना देने के लिए।
बहुत बार समझौते के पैनल्स लगे हैं उनके लिए, बहुत बार चीज़ें खराब भी हुई हैं, बहुत बार चीज़ें पैनल पे बैठ के सुलझाने की भी कोशिश की गई है। सेम वैसे ही कल भी एक पैनल लगा था जहाँ पे एक्स पीआर को बुलाया गया था कि चलो बैठ के चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। अगर तरीके से चीज़ें सॉल्व करनी होती तो वो चीज़ें कल शांत हो सकती थी आराम से, क्योंकि दोनों ही पक्ष तैयार थे। लेकिन जो एक परिवार है, महान परिवार है, इज्जतदार परिवार है, जो इल्लीगल तरीके से कामों को बढ़ावा देते हैं, रातों में घरों पे चले जाते हैं, किसी के बाप को बिठा के बेइज्जत कर देते हैं, उनको ये मंजूर ही नहीं था। उन्होंने सवालों पे सवाल वहाँ पे दाग दिए, और जो समझौता कल बड़ी आसानी से हो सकता था, सामने वाला भी तैयार हो गया, चाहे वो डर में तैयार हुआ, चाहे वो अपने परिवार की इज्जत से तैयार हुआ, चाहे उसके हस्बैंड ने बोला हो, चाहे वो अपने बच्चों की खातिर तैयार हुआ हो, लेकिन वो इंसान डर के ही सही आपके पैनल पे समझौता करने के लिए आ गया था। वो झुकने को तैयार था। उसने ये तक बोल दिया था दोपहर को एक वीडियो बना के कि मैं अपना रास्ता बिल्कुल बदल दूंगी, अब मुझे इस रिएक्शन वर्ल्ड में रहना ही नहीं है, मैं रिएक्शन दूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरी दिमागी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, उससे मेरी फैमिली पे असर पड़ रहा है, मैं अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रही हूँ। उसका ये स्टेटमेंट दिन में ही आ गया था कि चाहे मैं रिएक्शन छोड़ दूंगी, चाहे मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, चाहे मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी छोटा मोटा, लेकिन मैं इस रिएक्शन में नहीं रहूंगी, मुझे माफ़ कर दो। ये उसका वीडियो आने के बावजूद भी वो सेटलमेंट करने के लिए गई उस पैनल पे, लेकिन उसको क्या मिला? जिल्लत, एक भरी महफिल में बेइज्जती, जहाँ पे बहुत सारे लोग सजेशंस दे रहे थे कि उससे कोई क्वेश्चन मत करो, अगर वो माफ़ी मांगना चाहती है तो उसको छोड़ दो, अगर वो माफ़ी मांग रही है तो उसको छोड़ दो। नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को अपने पीआर होने का परचम लहराना था वहाँ पे, तो उनको कैसे जाने देते भाई? उसको कैसे, जब तक उसको जलील नहीं करते, जब तक उसको बेइज्जत नहीं करते और ये नहीं बताते कि भाई तुम गलत हो, तब तक कैसे जाने देते? वहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया कि शुरुआत किसने करी? तुमने ऐसे वीडियोस क्यों बनाए? तुम जो घर की मुखिया हैं उन्होंने तुमसे क्या प्रूफ दिए थे? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या रिकॉर्डिंग्स हैं? ये बोलो जो तुमने बोला था। जो घर की मुखिया हैं उन्होंने अपनी बहू की तुमसे क्या बुराई करी थी? अरे भाई, यहाँ तो पूरा सोशल मीडिया गवाह है इस चीज़ का, उस एक से क्या पूछना? पूरा सोशल मीडिया ही गवाह है कि जो औरत, जो मुखिया पूरे सोशल मीडिया पे अपने बहुओं को ट्रोल करा सकती है, कभी छोटी बहू के नाम से कि छोटी बहू लेट उठी है, आज उसने खाना नहीं बनाया, आज उसने सफाई नहीं करी, आज उसने ऐसे कपड़े पहन लिए, आज उसने सर पे पल्लू नहीं रखा, उसके लिए क्या ये चाहिए कि ये प्रूफ दो कि उस घर की मुखिया ने तुमसे बुराई करी? और इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है, अगर बुराई नहीं करी होती तो वो जो एक्स पीआर है वो किसी तीसरे रिएक्शन वाले के पास जाके कुछ दिन पहले ही, जब इनके घर में ये पिंडदान वाला प्रोग्राम हुआ था, तब घर के मुखिया ने अपने पीआर से, उस टाइम जो पीआर हुआ करते थे, उनसे ये बोला था कि मैंने तो उस बहू के लिए ही ये पिंडदान का कार्यक्रम रखा था ताकि उसका भला हो जाए, और वही नहीं आई, बट मैं ये अपने मन से अपनी चीज़ें अपने वीडियोज़ में नहीं बोल सकती, तुम बोलो ये चीज़ें, इसको बुराई नहीं बोलते। और कैसे प्रूफ्स चाहिए आपको? कैसे प्रूफ्स चाहिए थे? अगर वो हाँ भी बोलती तो भी वहाँ फंसती, अगर वो ना भी बोलती तो भी उसको फंसाया ही जाता। हालांकि उसने ये कहा था कि अगर आपको सुनना ही है तो मैं आपको यहाँ हटके, मतलब कॉल पे बता दूंगी, आप मुझसे पूछ लेना, बट नहीं, जो भी करना है सोशल मीडिया पे ही गिराना है, सोशल मीडिया पे ही बोलना है, सोशल मीडिया पे ही चीज़ें रखनी हैं। वो बार बार ये बोल रही थी, वो रो रही थी, वो बोल रही थी कि मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, पीछे बता दूंगी आपको, आप पूछ लेना मुझसे, बट नहीं, ऐसे में घर की मुखिया भी कूद पड़ी। भाई, कितनी, जो इंसान, जो औरत डेली अपनी बहुओं को ट्रोल कराता हो माँ बेटी मिलके, उनको क्या ये प्रूफ चाहिए? नहीं नहीं, पूछो इसको, यहीं पे क्लियर करो, मैंने कब इसकी अपनी बहू से बुराई करी थी? इसने मेरे को बहुत ट्रोल कराया है इस वजह से, बताओ। ये हो रहा था वहाँ पे। वो औरत
आखिरकार अपना बोरिया बिस्तर बांध के उस पैनल से चली गई, जो इनकी एक्सपीआर थी। चीज़ें वहीं की वहीं रह गईं, वो पैनल बंद हो गया। अगर ये चीज़ें हो, इतने आसानी से चीज़ें सॉल्व हो सकती थी, क्योंकि तुमने एक ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी उस औरत के अगेंस्ट छोड़ दिया था, चाहे वो कंप्लेंट का हो, चाहे वो एफआईआर का हो। तो वो औरत झुक के तुमसे समझौता करने आ गई थी पैनल पे, बिल्कुल आ गई थी। लेकिन नहीं, उनको समझौता तब करना है, समझौते के लिए हाँ तब करेंगे, पहले उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। पहले जो वो बेइज्जती करना चाहते हैं, वो बेइज्जती को आप सहन करो, तब वो करेंगे। अच्छा, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि पहले ये कबूल करो या ये मानो या इस चीज़ के लिए मना करो कि तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है और मुखिया ने अपनी बहू की बुराई तुमसे की थी या नहीं। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ के लिए कोई सवाल नहीं कर रहा था या इस चीज़ का जवाब कोई नहीं मांग रहा था। अगर उसने गुस्से में आके या अपना बचाव करने के लिए, या चीज़ें जब खराब हो गई थी तो उसने ये बोल दिया था कि मैं भी रिकॉर्डिंग लगा दूंगी कि अपनी बहू की कैसे बुराइयां करती थी। लेकिन वहाँ पे ये कोई नहीं बोल रहा था कि दूसरे पक्ष की साइड से ये स्टेटमेंट भी आया था कि अगर ज़्यादा बोलेगी तो घर में से इसके माँ बाप को भी खींच के लेके आएंगे, थप्पड़ थप्पड़ बजाएंगे, घर के बगल के थाने में बिठाएंगे, इसको थाने में बुलवाएंगे इसको। ये स्टेटमेंट किसी ने नहीं सुने थे क्या सोशल मीडिया पे? नहीं, क्योंकि आजकल एक ब्लॉगर के लिए परचम लहराना है, तो जो हमने स्टेटमेंट बोले हैं ना वो सही हैं। अगर हम किसी के माँ बाप को खींच के थाने में लेके आ सकते हैं तो हमारा स्टेटमेंट उस टाइम गलत नहीं था। लेकिन अगर कोई दूसरा ये स्टेटमेंट देगा कि उसने मुझसे अपने घर में किसी सदस्य की बुराई करी थी, तो वो मतलब पहाड़ टूटने जैसा है। उसने ये स्टेटमेंट दिया तो दिया क्यों? किसी के माँ बाप को आप बेइज्जत करने की बात करो, वो एकदम सही है। गजब, मतलब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है यहाँ पे कि खुलेआम ये भी बोल दिया जाता है कि पुलिस हमारे जेब में है, वकील हमारे जेब में। जब सब कुछ ही एक का है तो फिर भाई ये ऑडियंस को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये जो कल हुआ था ना, मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बोला है, ये ऑडियंस को या फिर जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं रिएक्शन चैनल लेके, ये उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो भी लोग ये देख रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को, कि आप कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन एक गंदा ब्लॉगर अपने जीवन में मत पालो, उसकी चाटुकारिता मत करो, उसके पीआर मत बनो। अगर गलती से भी आपके मनमुटाव हो गए ना, वो आपको मरने की स्थिति में पहुंचा सकता है, ये हालत कर सकता है आपकी। तो यही अब हो रहा है, देखते हैं गाइज और क्या होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने एक लाइव और देखी थी एक्सपीआर की, उस पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है, आपको छोड़ना है तो मतलब छोड़ना है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज आज आपका सब्सक्राइब करना बनता है।